वो पैसा हम देश में लगाएंगे, इस पे क्या भरोसा? मोदी जी देश में लगाएंगे। निजीकरण का पैसा देश में नहीं लगेगा, पैसा देश में लगाया जाता कमा के। जो व्यक्ति अपने पुरखों की, अपने देश की संपत्ति को अपने यारों को बेच रहा हो, वो पैसा लगाएगा देश की खुशहाली के लिए, देश को तरक्की पे ले जाने के लिए। अगर आपको लगाना ही था तो आपने 800 के लगभग जो बीजेपी के कार्यालय बनवा लिए, इतने बढ़िया बढ़िया जो 5 स्टार होटल की तरह है। अगर आप वाकई में देश का पैसा देश में लगाना चाहते निजीकरण के माध्यम से, तो देश आज बहुत आगे बढ़ गया होता। और जिनके हाथ में आप बेच रहे हो संपत्ति, जिनको बेच रहे हो, जरा देखो जो एनसीएलटी है, उस एनसीएलटी में 4000 निजी कंपनियां ही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही हैं, जो देश का पैसा हड़प करके लाखों करोड़ रुपया बैंकों से कर्जा लेकर उसे हड़प कर गई। और अब जाके एनसीएलटी में कह रही हमारा तो दिवाला निकल गया, इस कंपनी को चाहे जैसे औने पौने दाम में बेचो। और वहीं फिर लाला रामदेव जैसे लोग, जिसने रुचि सोया खरीदी तरह के तकरीबन 3400 कुछ करोड़ रुपए में, ऐसे लोग फिर कर्जा लेके बैंक से फिर जनता का पैसा लेके उनको खरीदते हैं। यह है एक तबाही का, बर्बादी का सिलसिला जो बताया नहीं जाता, जो दिखाया नहीं जाता। अगर ये जो तथाकथित गोदी मीडिया है एक बार मेरे सामने आके मुझे बैठाए और मेरे से पूछे और फिर अपने जितने अर्थशास्त्री हैं उन्हें लेके आवे, मैं दिखाऊंगा उन्हें उनकी औकात, और मैं दिखाऊंगा जनता को असली चेहरा जो इतना घिनौना है। मोदी जी का चेहरा जिससे लोगों को नफरत हो चुकी है, घृणा हो चुकी है, घृणा आती है, ऐसा चेहरा है उनका। और ऐसा ही इस प्राइवेटाइजेशन का चेहरा है। वो चेहरा तब दिखेगा। हर चीज को रोका जा रहा है, आंकड़े नहीं बता रही सरकार, सच नहीं दिखा रही सरकार, सच नहीं बता रही सरकार। अगर आप जैसा कोई सोशल मीडिया का साथी सच दिखाता भी है, उसको भी गला घोटा जा रहा है। लेकिन फिर भी चारों तरफ से कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर आ ही जा रही है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है, सरकार जो लोगों को गुमराह कर रही है, अब ये चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि देश में ऐसे कुछ लोग तो हैं ही, जैसे आप जैसे साथी हैं और बहुत से साथी हैं जो लगातार सच बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं और ये सरकार की नीयत को लोगों के सामने रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी गुमराह कर रहे हैं देश को, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि विपक्षी पार्टी गुमराह कर रही है। आप कह रहे हैं कि बेच रहे हैं, वो बोले बेच रहे नहीं बल्कि किराए पे दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं। 4 साल के बाद 6 लाख करोड़ आ जाएगा, फिर वापस ले लेंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी की 56 इंच की छाती नहीं है, वो 56 मिलीमीटर की भी नहीं रही। अब तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम बेच रहे हैं और इसको कैसे कह के बेच रहे हैं। इसके लिए भी नया शब्द निकाल के लाए हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। अबे बेशर्मो, अबे डरपोक लोगों, जो डरपोक लोगों, जाके बोलो ना हम देश को बेच रहे हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं मोदी जी की बात मत करो, बेकार है वो व्यक्ति देश को तबाह करने वाला है। गुमराह वो लोग कर रहे हैं, ये देश को बेचना ही है। अब मुझे बताइए, जो कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हम इन्हें प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, क्या प्राइवेट लोग, उद्योगपति इतने मूर्ख हैं कि सरकार की जो संपत्ति है उसे 4 साल के लिए लेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे, उसको ठीक करेंगे और फिर अपने लिए करेंगे और 4 साल में फिर वापस आ जाएगी? मुझे लगता है 4 साल तो शायद ठीक करने में लग जाएंगे। तो क्या आप मतलब पब्लिक को मूर्ख बना रहे हो? ऐसा नहीं है। हकीकत बिल्कुल साफ है, लोगों के सामने है, शीशे की तरह साफ है। ये देश को बेचा जा रहा है, लेकिन जनता खिलाफ है और बुरी तरह से खिलाफ हो जाएगी। लोग सड़क पर आ जाएंगे, उस डर से सच्चाई लोगों को बताई नहीं जा रही। सर तमाम मतलब ये जो आप अगर जाओगे आप हर जगह, जैसे मेट्रो की तरफ जाओगे तो हर जगह मतलब तमाम एडवर्टाइजर के मुफ्त राशन है, मुफ्त वैक्सीन है, सब कुछ फ्री दे रही है सरकार। मोदी जी से ये पूछो, जब शायद मोदी जी भी पैदा हुए होंगे, इन्हें भी फ्री के 5 टीके लगे होंगे, लगे नहीं? वो डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, वो किसी ने पैसे दिया आज तक? उसे भी हर हॉस्पिटल में 5 टीके बच्चा जब पैदा होता है लगते हैं 5 साल तक। पोलियो की दवा पिलाई जाती है फ्री। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे उससे पहले से वो सब फ्री था। लेकिन तुम्हारी तरह कोई बेशर्म नहीं है कि जो जनता के पैसे को ये कहे कि मैं फ्री में दे रहा हूं। तुम्हारे पिताजी की संपत्ति है, तुम्हारा गड़ा हुआ खजाना है, तुम्हारी जो मतलब पैतृक संपत्ति है, जिसे तुम ये कह रहे हो फ्री में दे रहे हो। ये जो थैला जिसमें तुम 90 रुपए का अनाज दे रहे हो,
और उस थैले की कीमत 1.5 लाख, वो 1.5 रुपए है, 150 रुपए, 150 रुपए उस थैले की कीमत है जिसमें तुम अनाज दे रहे हो। ये तुम जो अपना प्रचार कर रहे हो, ये पैसा बर्बादी नहीं है, देश की तबाही नहीं है। जो मुफ्त वैक्सीन की बात कर रहे हो, मुफ्त में कुछ नहीं है, मुफ्त में तो मोदी जी खा रहे हैं, इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं, और उनकी पूरी जो चौकड़ी है मोदी एंड कंपनी, वो इस देश को नोच नोच के खा रहे हैं। ये है मुफ्त में। 70 सालों में आज तक किसी ने ये चीज नहीं की जो इन्होंने किया है। ये स्थिति है। तो जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, ये सिर्फ, मैंने पहले भी कहा है, केवल विज्ञापन की सरकार है। प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में केवल विज्ञापन है, धरती पर कुछ नहीं है। धरती पर तो इनकी हिम्मत ये भी नहीं है कि जो पेगासस का है, पेगासस के विषय में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दो, इतनी भी हिम्मत नहीं है। कहां गई 56 इंच की छाती कि एक बार एफिडेविट दे दो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ पेगासस हमने मंगाया, जबकि इजराइल कह रहा कि हम केवल सरकार को बेचते हैं, किसी और को नहीं बेचते। यह है मोदी जी की हिम्मत। सर, देश और प्रदेश में जो युवाओं को रोजगार दिया है, 2 लाख को रोजगार दे दिया सरकार ने। किसको दे दिया? सर, 2 लाख, पूरा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। 2 लाख किसने? यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने ये कहा, यूपी सरकार ने ये कहा है 4 लाख सरकारी नौकरियां देश प्रदेश ना। यूपी जो आप देखें, यूपी का जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है उसमें लिखा है 4 लाख सरकारी नौकरियां। सर, थैंक यू। 4 लाख सरकारी नौकरियां, ये नहीं लिखा कि दे दें या खा लें। आप देखिए प्रचार, जहां भी एडवर्टाइजमेंट है 4 लाख सरकारी नौकरियां। किस विभाग में दी आपने? जो 72,000 टीचर्स में भर्ती निकली, उन्हें भी अभी आपने पूरा भर्ती नहीं, उनको जो लेटर नहीं दिए उन्हें भी आप क्लियर नहीं कर सके। बाकी कहां से दे दिए आपने? कोई बताएंगे किस डिपार्टमेंट में आपने कितनी दी? पुलिस में कितनी दी आपने, जो है बाकी और क्षेत्रों में कितनी दी आपने? कितने टीचर लगाए? कहां पे? कॉलेजों में कितने आपने प्रोफेसर लगाए? कहीं है? कुछ नहीं है। केवल मैं वही बता रहा हूं, विज्ञापन। और योगी जी का विज्ञापन मैं समझता हूं एक ही चीज काफी है कि कलकत्ता से तो सड़क ले आए, ममता बहन जी की सड़क उठा के लिए है, और अमेरिका से ले आए फैक्ट्री, और इंडियन एक्सप्रेस में दे दिया कि ये योगी जी ने बनवाए। तो उनका तो हाल ये है। इसी से सच्चाई आप समझ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस उसके लिए माफी मांग रहा है। इंडियन एक्सप्रेस तो इसलिए मांग रहा है कि दबाव होगा ना कि तू मांग ले यार, नहीं तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। अच्छा। नहीं तो इंडियन एक्सप्रेस की जो नीति है उसमें यह है कि जो भी न्यूज़पेपर में छपेगा उसके लिए वही पार्टी जिम्मेदार होगी जो छपवाएगी। आप देखिए उसके टर्म्स एंड कंडीशन। आपके मतलब कि प्रेस दबी हुई है? निश्चित रूप से दबी हुई है। अगर प्रेस नहीं दबी होती, मीडिया दबा नहीं होता, तो ये स्थिति होती, किसी कीमत पर नहीं। अगर ये सारा चीजें इनकी ठीक है, तो एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है कि पिछले 10-15 साल में बता रहे हैं कि 2 हाईवे बने, एक तो लखनऊ एक्सप्रेस वे जो अखिलेश ने बनवाया, और एक यमुना एक्सप्रेस वे जो बीएसपी ने बनवाया, और ये कहते हैं कि 4.5 में हमने 5 हाईवे बनवाए। अबे तो जो अखबार में चिपकाया था उन्हीं में से एक हाईवे उठा के ले आते, उसे ही चिपका देते, उसके लिए भी कलकत्ता जाना पड़ा। यह है इनका झूठ। मतलब ये जो भी करते हैं उसका झूठ अपने आप इन्हीं के कर्मों से लोगों के सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन गया है, ये कहा जा रहा है गुंडों का प्रदेश बन गया है। सरकारी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में चरम पर है। एक सन्यासी को जो सन्यासी का चोला पहना है और प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री को यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि हमारी ठोको नीति है। ठोको नीति है, इसका मतलब आपके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है, किसी तरह की आपकी कोई दृष्टि नहीं है, आप में कोई अकल नहीं है, आपके पास कोई रणनीति नहीं है प्रदेश के विकास के लिए। तभी आप ठोको नीति की बात कर रहे हैं। उत्तर योगी जी इतने अच्छे आदमी है कि उनको ऑस्ट्रेलिया के सांसद बोले मुझे दे दो। बिल्कुल, तो ले जाओ भैया, बढ़िया। उन्हें कहता ना चाहिए कि जाओ भैया, वहाँ तो जमीन भी ज्यादा है, बढ़िया सा मठ बना लेंगे, वहाँ मंदिर तगड़ा से बना के वही अपना घंटा बजाओ। नहीं, कोरोना काल में जितना अच्छा उन्होंने काम किया इसलिए मांग रहे थे। कोरोना काल में जो उन्होंने काम किया, मुझे बार बार क्यों पूछते हो, और मैं बार बार बता चुका हूँ, वो 2000 गंगा में बहती हुई लाशें वो योगी काल की हैं। वो ना तो सपा के काल की हैं, ना बीएसपी के काल की हैं, ना कांग्रेस के काल की हैं, और वो भी गंगा में, पवित्र नदी में, जिन्हें चील कौए गिद्ध खा रहे हैं। तो भूल तो नहीं गए होगे दोस्तों, दुनिया तो भूली नहीं। और उसी गंगा की रेती में
4000 से ज्यादा लाशें दबी हुई हैं, जिन पे से कफन भी नोच लिया इसी योगी सरकार ने। योगी सरकार ने नोचे हैं वो कफन जो राम नाम की चादर थी। यानी जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, उसको दफन कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, फिर भी उस मरे हुए से आप कफन नोच रहे हो, तो आपकी श्रद्धा लोगों के प्रति कितनी है ये समझ में आता है। और वो वही लाशें हैं, जैसे ही गंगा में पानी बढ़ा तो निकल के ऊपर आ गई। भूले तो नहीं हो गए? लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, जौनपुर हो, बनारस हो, नोएडा हो, मेरठ हो, आपके मुरादाबाद हो, अलीगढ़ हो, फिरोजाबाद तो अभी आपके सामने ही है, गोरखपुर हो, कोई ऐसा शहर रहा जहां ऑक्सीजन की कमी से लोग न मरे हो, जहां ऑक्सीजन की कमी ना रही हो, सरकार तो जहां पे दवाई मिली हो, दवाई भी ब्लैक में मिली। 2000 की दवाई 20,000, 25,000, 30,000 में, और 500 रुपए का जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो सिलेंडर मिला 90,000, 60,000 में। ये है योगी राज का एक नमूना, जिसे छुपाने के लिए ये बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं, और वो भी पब्लिक के पैसे से। अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई बन गया ना, सत्ता हाथ में आ गई, जितना ये लगाया ना एड में और जितना ड्रामा किया जा रहा, एक एक पैसा वसूल करवा दूंगा सरकार का, पब्लिक का पैसा। एक दिन भी अगर सत्ता हाथ में आ गई, ये जो सारी चीजें हैं भूले नहीं है लोग इसे। सर लोग तो आपने कहा कि लोग भूले नहीं है लोग, लेकिन मुझे ये बताइए कि जैसे उस समय अगर मैं बिहार की बात करूँ, बिहार इलेक्शन हुआ था, कोरोना काल के बाद हुआ था तो इलेक्शन को, लेकिन फिर भी सर जनता ने वोट नहीं दिया। आप जानते हैं वहां पर वोट जो मिला था वो आरजेडी को मिला था, आरजेडी जीत रही थी, और किस तरह से बीच में काउंटिंग बंद करवा दी गई और जो कैंडिडेट थे उनको डिक्लेयर नहीं किया गया। और मैं ये कहता हूं कि उस समय तेजस्वी यादव की कमजोरी थी, अन्यथा तेजस्वी यादव को सिर्फ ये कहना था अपनी पब्लिक से, जितनी पब्लिक उसके साथ में थी, जितना बिहार उसके साथ में था, सबको कहना था सरकारी गुंडागर्दी चल रही है, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और मैं यहीं पर बैठा हूं, सारे लोग यहीं आ जाओ पटना में, किसी भी एक को बाहर नहीं जाने देंगे, न किसी सरकारी कर्मचारी को, न किसी पैरामिलिट्री फोर्सेस के व्यक्ति को, न इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को, जब तक फेयर तरीके से काउंटिंग होकर इलेक्शन डिक्लेयर नहीं किया जाए। लेकिन वो ये नहीं कर सका। अगर कर देता तो आज सत्ता आरजेडी की होती, इसकी नहीं होती नीतीश कुमार की। वहां ये स्थिति। सर एक लास्ट सवाल ये है कि यूपी का, जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगह इलेक्शन आने वाले हैं, तो सर उनकी क्या स्थिति रहेगी? जैसे कि अभी बिहार में हुआ, वो यूपी में भी हो सकता है? नहीं, देखिए पूरी तरह से वो कोशिश करेंगे, उनका पहला निशाना तो ईवीएम ही है कि ईवीएम से ही गड़बड़ी कर लेंगे, बाकी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर कहीं कोई इसमें भी कोई कमी रह जाती है, कोई दिक्कत आई, तो भैया सरकार तो उनके पास में पुलिस तो है ही। आपने देखा है कि जो जिला पंचायत चुनाव हुआ है, उस जिला पंचायत के चुनाव में जो बैलेट पेपर से हुआ, मात्र 20% उनको सीटें मिली, 3050 में से 650, और उनके जो मेंबर वो बने हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, वो सरकारी गुंडागर्दी के दम पर लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, लोगों को उठा लिया गया, वोट डालने नहीं दी गई। उसके आधार पर उनके 75 में से 69 जो लोग हैं वो उनके जिला अध्यक्ष बन गए, इसी तरह से उनके ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं। तो ये सरकारी गुंडागर्दी चल सकती है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी जो फोर्स का जो एक्ट लाया गया, वो इसीलिए है कि गुंडागर्दी के दम पर इलेक्शन जीता जाए। सरकार को, लोगों को समझने की जरूरत है, जनता को खड़ा होने की जरूरत है।